बांके बिहारी मंदिर का क्या इतिहास है और बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए थे? जानिए बांके बिहारी मंदिर के रहस्य, किसने कराया निर्माण, कब होती है मंगला आरती। भगवान बांके बिहारी की स्थापना उनके अनन्य भक्त स्वामी हरिदास ने की थी। उनको तानसेन का गुरु कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान बांके बिहारी लतापता से निधिवन में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रास लीला करते हैं। भगवान बांके बिहारी मंदिर का निर्माण 1862 में हुआ था। कहा जाता है कि भगवान बांके बिहारी को जो भी भक्त एक टक लगाकर देख लेता है वह उनके बनकर रह जाते हैं। इसलिए भगवान की प्रतिमा के सामने हर 2 मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है। मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, यह प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहा जाता है कि श्री हरिदास की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी वृंदावन के निधिवन में प्रकट हुए थे। बांके बिहारी मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है। इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि है। इसलिए बांके बिहारी जी की आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती साल में एक बार दिन जन्माष्टमी को की जाती है। इस दिन उनके दर्शन बहुत विशेष माने जाते हैं। बांके बिहारी की प्रकट होने की कथा। भगवान श्री कृष्ण के भक्त स्वामी हरिदास जी वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ जाते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप हमें भी भगवान कृष्ण के दर्शन करवाएं। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। ऐसी मान्यता है जो भक्त बांके बिहारी के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं। बांके बिहारी की पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। आप अगर बांके बिहारी के मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि भगवान की प्रतिमा के आगे बार बार पर्दा डाला जाता है, यानी उनके दर्शन लगातार नहीं बल्कि टुकड़ों में कराए जाते हैं। एक कथा के अनुसार आज से 400 साल पहले तक बांके बिहारी के मंदिर के आगे पर्दा डालने की प्रथा नहीं थी। भक्त जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक मंदिर में रुक सकते थे और ठाकुर जी के दर्शन कर सकते थे। एक बार एक भक्त बांके बिहारी के दर्शन के लिए श्री धाम वृंदावन आए। तब वह लगातार टकटकी लगाकर भगवान बांके बिहारी जी की मूर्ति को निहारने लगे। उस दौरान भगवान उस भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर उनके साथ ही चल दिए। जब पंडित जी ने मंदिर में देखा कि भगवान कृष्ण की मूर्ति नहीं है तो उन्होंने भगवान से बड़ी मनुहार की और वापस मंदिर में चलने को कहा और तभी से हर 2 मिनट के अंतराल पर ठाकुर जी के सम्मुख पर्दा डालने की परंपरा की शुरुआत हो गई। ऐसी ही और नई कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।